Good morning, students. I am Yogendra Singh, your moral value teacher. I hope that you will be fit and safe at your home. Dear students, in previous video, I explained the second part of the chapter, and now I will explain the rest part of the chapter. So, see in your book, page number 7. Chapter number 1, health is a blessing. Students, Gandhi ji addressing the student once said, एक बार गांधी जी ने ये एड्रेसिंग करते हुए स्टूडेंट से कहा था, दिस बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड. ये बॉडी, ये शरीर ईश्वर का मंदिर है. इट इज योर ड्यूटी टू कीप इट फिट. ये आपका कर्तव्य है कि आप इसे फिट रखें. A person once approached a holy man and asked what he should do to repair his health. एक व्यक्ति ने एक बार एक अच्छे व्यक्ति से, पवित्र व्यक्ति से पूछा what he should do to repair his health, कि उसे अपने शरीर की रिपेयर करने के लिए क्या करना चाहिए. Rise before the God rises. Offer God food on time and keep God clean. Let me make my point more clear. Rise before the God rises. पहले उठो जब गॉड उठते हैं उनसे पहले, यानी जल्दी उठो. ऑफर गॉड फूड ऑन टाइम. गॉड को समय से फूड के लिए कहो. एंड कीप गॉड क्लीन. गॉड को साफ सुथरा रखो, स्वच्छ रखो. लेट मी मेक माई पॉइंट मोर क्लियर. और मुझे अपना काम बहुत अच्छी तरह से करने दो. लिव योर बेड बिफोर सनराइज. सूर्य निकलने से पहले अपना बिस्तर छोड़ दो. टेक योर मील ऑन टाइम. अपना भोजन समय से लो. एंड कीप योर बॉडी क्लीन. और अपने शरीर को साफ सुथरा रखो. राइजिंग अर्ली. रेगुलर मॉर्निंग वॉक इन फ्रेश एयर एंड सम सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज आर एसेंशियल फॉर कीपिंग फिट एंड फाइन. राइजिंग अर्ली, सवेरे उठना. रेगुलर, लगातार जो है घूमना, सुबह में घूमना, ताजी हवा लेना. एंड सम सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज, और कुछ एक्सरसाइज करना. ये आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त है. अ लेट राइजर लॉसेस मैनी थिंग्स इन द लॉन्ग रन. जो देर से उठने वाले होते हैं वो बहुत सी चीजें अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में खो देते हैं, उनसे वो छूट जाती हैं. We should be very careful about our food habits. हमें अपने खाने की, भोजन की आदतों में बहुत सावधानी रखनी चाहिए. The habit of eating something frequently shows badly upon our health. The habit of eating, ये जो खाने की आदत है, something frequently shows badly upon our health, ये हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है. टेक योर मील एट अ फिक्स्ड आवर. अपना भोजन निश्चित समय पर लीजिए, निश्चित आवर में लीजिए. अ बैलेंस डाइट शुड हैव वेरी लिटिल फैट इन इट. जो बैलेंस डाइट होती है वो बहुत कम
फैट बढ़ाती है। यू शुड हैव प्रोटीन, आपको प्रोटीन लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, साल्ट्स एंड विटामिन इन राइट प्रोपोर्शन। सही मात्रा में आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, साल्ट्स एंड विटामिन लेने चाहिए। इट इज regrettable that we today use a lot of spices and oily substances in our meal. It is regrettable that, ये बहुत ही बताने योग्य है कि we today use a lot of spices, आजकल हम बहुत मसाले, ऑयली और जो तला भुना चीज़ें होती हैं, ये ऑयली पदार्थ खाने में हम लेते हैं। दिस स्पॉयल्स आवर हेल्थ, ये हमारी स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। शुगर एंड फ्राइड फूड इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, और जो शुगर है या फ्राइड फूड है, शुगर एंड फ्राइड फूड इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। शुगर और फ्राइड फूड ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाते हैं, विच कॉजेज हार्ट प्रॉब्लम, जो हार्ट की समस्या का कारण बनते हैं। चीव योर फूड वेल फॉर क्विक डाइजेशन, चबाओ अपने फूड को अच्छी तरह से चबाओ ताकि वो जल्दी डाइजेशन हो जाए। जल्दी डाइजेशन होने के लिए अपने फूड को चबाओ। बियर इन माइंड, ईट टू लिव, और अपने दिमाग में ये बिठा लो, क्या? ईट टू लिव, खाने के लिए जियो, एंड नॉट लिव टू ईट, और जीने के लिए नहीं बल्कि खाने के लिए जियो, जीने के लिए मत खाओ। पर्सनल हाइजीन और क्लीनलीनेस इज इक्वली इम्पोर्टेंट। पर्सनल हाइजीन या ये जो सफाई होती है, साफ सफाई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ड्यूरिंग डे डस्ट सेटल्स ऑन योर बॉडी, ड्यूरिंग डे, दिन के दौरान जो डस्ट सेटल होती है आपकी बॉडी पर, आर स्किन हैज काउंटलेस पोर्स, तो हमारी जो स्किन है उस पर काउंटलेस, असंख्य यानी अनगिनत जो है वो बहुत बारीक बारीक कण बॉडी पर हमारी बैठ जाते हैं, डस्ट बैठ जाती है। डस्ट पार्टिकल्स ब्लॉक दोज वेरी स्मॉल होल्स, और वो डस्ट पार्टिकल जो है हमारे स्मॉल होल में एंटर कर जाते हैं, एंड एब्स्ट्रैक्ट द फ्री फ्लो ऑफ स्वीट, और वो जो हमें पसीना आता है, स्वीट में पसीना आता है, उससे होकर के वो हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। दिस कॉजेज सो मैनी एलिमेंट्स, और ये बहुत सी बीमारियों का कारण बन जाते हैं। डेली बाथ कीप्स द बॉडी क्लीन एंड हेल्दी, इसीलिए डेली नहाना हमारे स्वास्थ्य को साफ और हेल्दी रखता है। डेली एक्सरसाइज एंड योगा ऑल्सो कीप द बॉडी हेल्दी, डेली एक्सरसाइज करना, योगा करना भी हमारे स्वास्थ्य को सही रखता है। ब्लड सर्कुलेशन improves, brain becomes sharp, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, ब्रेन हमारा शार्प हो जाता है। बॉडी डेवलप्स नॉर्मली, और बॉडी जो है नॉर्मल रूप से डेवलप होती है। मसल्स गेन स्ट्रेंथ, मसल्स स्ट्रांग होती हैं। लेजीनेस और डिसअपियर्स, और जो लेजीनेस है, सुस्तीपन, वो गायब हो जाता है। एंड वन फील्स चीयरफुल, और हम अपने आप को तरोताजा और खुश महसूस करते हैं। हेल्दी एनवायरनमेंट, क्लीन एयर एंड वाटर, क्लीन सराउंडिंग्स, ऑल दीज कीप वन हेल्दी। ये देखिए, हेल्दी इन्वायरमेंट, जो अच्छा इन्वायरमेंट होता है, क्लीन एयर, साफ सुथरी हवा, एंड वाटर और पानी, क्लीन सराउंडिंग्स, चारों ओर हमारे साफ सुथरा, ये सब चीज़ें हमें फिट रखती हैं, हेल्दी रखती हैं। इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट वी ऑफन नेग्लेक्ट द बॉडी, दुर्भाग्यवश हम जो है, अब अक्सर क्या होता है,
हम बॉडी की तरफ ध्यान नहीं देते, उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। दैट इज़ वाई सो मैनी स्टूडेंट्स हैव टू यूज़ स्पेक्टिकल्स। इसीलिए बहुत से जो स्टूडेंट्स होते हैं वो चश्मे को यूज़ करने लगते हैं एट एन अर्ली एज, बहुत ही कम उम्र में। देयर बैक्स बेंड फॉरवर्ड, उनकी कमर झुक जाती है। एंड दे डोंट ग्रो टू नॉर्मल हाइट, और उनकी जो हाइट है वो ठीक से नहीं पूरी हो पाती है। दे ऑल्सो एक्सप्लेन वाई आर कंट्री विद नियरली 1 बिलियन पीपल एंड विच प्रोड्यूस्ड वॉरियर्स लाइक भीम एंड अर्जुन could not bag any gold medal in the Olympic Games. They also explain, वो ये भी बताते हैं why our country with nearly, कि हमारा देश जो है क्यों है 1 बिलियन पीपल जो लोग हैं वो जो प्रोड्यूस्ड किया जिन्होंने वॉरियर्स लाइक जैसे भीम, यानी हमारे देश में भीम और अर्जुन जैसे योद्धा जन्मे, कुड नॉट बैग एनी गोल्ड मेडल इन द ओलंपिक गेम्स। तो वो जो है उस तरह के लोग हमारे युद्धों में हमारे जीते और आगे बढ़े, लेकिन फिर भी हमारा कंट्री जो है वो ओलंपिक गेम्स में क्यों पीछे है गोल्ड मेडल प्राप्त करने के लिए। इट इज शेमफुल दैट वी हैव लॉस्ट आवर सुपरमेसी इवन इन आर वन टाइम नेशनल गेम हॉकी। ये बड़ी शर्मनाक बात है कि हम जो है अपनी सुपरमेसी को, अपनी सुपीरियरिटी को खोते जा रहे हैं नेशनल गेम जैसे हॉकी में। आर पोजीशन इन रेसलिंग इज ऑल्सो पिटिएबल, और रेसलिंग जैसे गेम में भी हमारी जो दशा है वो बहुत शोचनीय हो गई है। गिव अप हैबिट्स दैट वीकन द बॉडी, उन आदतों को छोड़िए जिससे हमारी बॉडी कमजोर होती है, वीक होती है। ओवर ईटिंग, अधिक खाना, एक्सेसिव स्लीपिंग, जरूरत से ज़्यादा सोना, इरेगुलर रूटीन, ऑल दीज इफेक्ट द बॉडी एडवर्सली। ये सब हमारी बॉडी में तरह तरह से डिफरेंट टाइप से इफेक्ट डालता है, प्रभावित करता है। गेट रीड ऑफ देम, हमें इन सब से छुटकारा पाना चाहिए। हमें सवेरे उठना चाहिए, सवेरे जागना चाहिए और डेली मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए। डेली एक्सरसाइज, योगा जैसी एक्टिविटी को हमें जारी रखना चाहिए। हमें डेली बाथिंग करनी चाहिए, समय से हमें फूड प्रोडक्ट लेना चाहिए, और हमें अपने खाने में ऑयली जैसी चीज़ों को कम यूज़ करना चाहिए। अपने जो फूड आइटम्स हैं उनको हमें बहुत ही ध्यान से लेना चाहिए। टेक पार्ट इन गेम्स, गेम्स में पार्ट लेना चाहिए। स्ट्रेंथन योर बॉडी एंड अबव ऑल बी चेयरफुल एंड हैव अ हार्टी लाफ। तो अगर आप इन सब ऊपर दी गई चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं तो आप एक अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर सकते हैं और अपने जीवन में खुश रहें। बिवेयर ऑफ वरीज, चिंताओं से मुक्त रहें, एंड एंगर, और गुस्से से, एंड यू विल इंजॉय साउंड हेल्थ, और आप जो हैं बहुत अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेंगे। स्टूडेंट्स, आई होप दैट you have understood all the explanation of the chapter. If you feel any problem, you can ask anytime. Okay students, all the best.